किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा की तरह आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर सप्ताह ग्वार के ऊपर एक वीडियो इस चैनल पर लगातार दिया जा रहा है। साथियों, मैं ग्वार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि जो काम किसान ने किया है, किसान की जीत हुई है। मैं सभी ग्वार के किसानों का पुरजोर तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है और इन स्टोकियों के अक्ल ठिकाने लाने का काम किया है। वो कैसे किया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो मौके पर स्थिति बन रही है वो ग्वार की ऐसी स्थिति बन रही है कि जो डाकू किसान के घर से माल सूंत सूंत कर अपने गोदामों में भर लिया करते थे, अब की बार वो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कृपया करके साथियों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं हर फसल के बारे में आपको मौके पर अपडेट देता हूँ। मैंने पहले से भी एक मुहिम चलाई है कि किसान मंदे भाव में अपना माल न बेचे, स्टॉक करे। उस मुहिम को रंग मिल रहा है, किसान समझदार हो रहा है और मंदे में माल नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी किसान की जीत है। इसीलिए मैं किसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथियों, आज ग्वार के बारे में सिचुएशन में बताने जा रहा हूँ। ग्वार हो, चाहे सरसों हो, चाहे नरमा हो, जो भी हो, सिचुएशन में वीडियो के माध्यम से लगातार बता रहा हूँ। और इसीलिए आपसे विनती और निवेदन करता हूँ, यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबा करके इस तरह की खबरों का फायदा उठाएं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौके पर जो 10वां, 11वां और 12वां 3 महीने जो निकले हैं, इन तीनों महीनों में लगभग 45 लाख बोरी ग्वार बाजार में आ चुका है। और उसमें से 30 लाख बोरी नया और 15 लाख बोरी पुराना ग्वार बाजार में आया है। साथियों, जो 45 लाख बोरी ग्वार बाजार के अंदर आया है, आप हिसाब करके देखिए कि 10 लाख बोरी ग्वार की प्रति महीने पिड़ाई लगातार जारी है, जिसमें लगभग 30-32 लाख बोरी पिड़ाई होकर विदेशों में एक्सपोर्ट हो चुका है। एक साथ में एक बात और भी बता दूं कि 10वां और 11वां महीने में लगभग 7400-7500 मैट्रिक टन ग्वार अमेरिका को 2 महीने में एक्सपोर्ट हुआ था, परंतु दिसंबर के अंदर अकेले में इतना ग्वार एक्सपोर्ट हुआ है। यह भी बात सोचने वाली है। दूसरी बात कि मौके पर जो आमदनी चल रही है वो केवल 22-23 हजार बोरी प्रतिदिन की चल रही है। साथियों, यह सबसे बड़ी किसान की जीत है कि पिछले सालों में होता क्या था। सीधी बात है कि किसान माल मंडियों में लाता था और मंदे भाव में जितने भी स्टॉक के जितने भी पैसे वाले वो किसान का मंदे भाव में माल लेकर के अपने गोदामों में भर लिया करते थे। परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार माल बाजार में जरूर आया, परंतु इतना भरपूर माल नहीं आया। जो आमदनियां चली 80 हजार की, 70 हजार की, वो थोड़े दिन चली और उसके बाद धीरे धीरे आमदनियां डाउन होती गई। ये मैंने पहले कही भी थी कि 15 जनवरी तक ये आमदनियां घुसेड़ी खा जाएंगी, क्योंकि ग्वार है ही नहीं। ये लोग ये कह रहे थे कि 1 करोड़ प्लस की बोरी की आमदनी अब की साल है, उसके बाद में 90 लाख बोरी पर आ गए, अब ये 70 लाख बोरी पर आ गए। और आखिर जो मैंने बात कही थी 40 और 45 लाख बोरी की, उस बात पर इनको आना पड़ेगा, क्योंकि 70% ग्वार नया मंडियों में आ चुका है, जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये इस बात का संकेत है कि एकदम से इतनी आमदनियां धराशायी होना कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जनवरी के पहले दिन से ही आमदनियां एकदम घट जाए। साथियों, पहले एक सुनरिया और निकलता था। वो क्या था कि जो ही 150 रुपए ग्वार बढ़ता था, एकदम से आमदनियां बढ़ जाती थी। परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार उल्टा हो गया। जो ही 100 रुपए बढ़ा, आमदनी घट गई। यह सबसे बढ़िया कारण है, क्योंकि हम यदि ठान लेंगे कि हम मंदे भाव में माल नहीं देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें दुख पाना पड़े, चाहे हम सुख पाना पड़े, चाहे हमें कमी भुगतनी पड़े, परंतु हम इस भाव में अपना माल नहीं देंगे, तो इन सबको ग्वार का भाव देना पड़ेगा। क्योंकि ग्वार एक ऐसी चीज है जो एक सोना है, 15-15 साल तक खराब नहीं होता। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार ना ही तो गोदामों में स्टॉक है और ना ही मिल वालों के स्टॉक है। यह क्यों है कि अब मैं बता रहा हूं कि 45 लाख बोरी आई, जिसमें से यदि 32 लाख बोरी ग्वार पिड़ाई में चला गया तो गेला 12-13 लाख बोरी बचा, और 12-13 लाख बोरी केवल 1 महीने का राशन है। और यदि साथ में यदि ग्वार आता है 10-15-20 हजार बोरी, ये आता भी रहता है, तो भी 1.5 महीने का राशन हुआ। साथियों, ऐसे सिचुएशन बनने की संभावना बन रही है कि माल की कमी के कारण मिलें बंद हो सकती हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं।
कि माल नहीं है और किसान मंदे में माल दे नहीं रहा है, और ये सबसे बढ़िया बात है। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। चाहे सरसों हो, चाहे नरमा हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, जो सिचुएशन बाजार के अंदर निकल के आ रही है, वो सिचुएशन में वीडियो के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो अनुमान के तौर पर है, लगभग लगभग सच्चाई है। क्योंकि जिन जिन विशेषज्ञों से मेरी बात होती है वो ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब माल जमींदार के हाथ में है। अरे जमींदार और किसान के हाथ में माल है तो फिर बिना भाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? का पुराना गुआर जितना भी है वो जितने भी किसान हैं उनके मजबूत हाथों में है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आमदनियां मौके पर चल रही हैं उनके हिसाब से यदि एक महीने की आमदनी करें तो 6 लाख बोरी बनेगी, परंतु पिड़ाई के लिए 12-13 लाख बोरी चाहिए। 40 और 42 हजार बोरी प्रति महीने की पिड़ाई लगातार जारी है। ये पिछले सालों में इतनी नहीं थी। 20,000, 22,000, 30,000, 32,000, 35,000 और 40,000, ये एक स्थायी डिमांड निकल के आ रही है। साथियों, स्थायी डिमांड को तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। वो जो 30,000 और 35,000 वाली तेजी थी वो एक अस्थायी तेजी थी, परंतु आज ग्वार की जो डिमांड है वो बिल्कुल स्थायी है। क्योंकि धीरे 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 जो चीज ऊंची चढ़ती है वो नीची नहीं गिरती। एकदम से उछाला खाता है तो वो नीचा पड़ जाता है। साथियों, ये बात विचार करने योग्य है और सोचने योग्य है कि जितने भी ग्वार के किसान हैं, बहुत से टीवी चैनल वाले एक बात और भी दिखा रहे, वो गांव गांव घूम रहे और वे स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वे कहते हैं किसानों के पास बहुत ज्यादा माल है, किसानों के पास बहुत ज्यादा। भाई, इतना माल किसानों के पास भी नहीं है कि वो 1 साल का पूरा काम चला दे। 1 साल में 10वें महीने तक 1 करोड़ बोरी के लगभग की जरूरत पड़ेगी। आज जनवरी, फरवरी, मार्च 10वां महीना आएगा जब ग्वार की नई फसल आएगी, और 10 महीने के अंदर यदि यही मांग रही तो 1 करोड़ बोरी ग्वार की जरूरत है। और 1 करोड़ बोरी ग्वार यदि भारत में पड़ा भी है तो वो सारा बिकने वाला नहीं है, उसमें कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत है। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, थोड़ी कहीं को ज्यादा समझें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को तो शेयर करें, और हर अनाज के बारे में इसी तरह के आंकड़े आपको मिलते रहें। यदि इस बात के इच्छुक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए, सचेत हो जाए। और जिस तरह ग्वार में आपने जीत हासिल की है उसी तरह हर जिन्स में आपकी जीत होनी शुरू हो जाए। कृपया करके इग्नोर न करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए, इसी तरह की बातों और समाचारों को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।